ये आपने क्या कर दिया? 15 साल धरती में आलोक रहने के बाद आज पहली बार अष्टमी के दिन बाहर आया था। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद आपको प्रणाम करके भगवान शिव का वरदान वो नागमणि लेने जा रहा था जो उस तांत्रिक के पास कैद है। आपने आशीर्वाद देने की बजाय मेरी हत्या कर दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैं आपको देखकर घबरा गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से मेरे प्राण वापस नहीं आएंगे। आपने नाग हत्या का पाप अपने सर ले लिया। नहीं, अब आपको नाग हत्या के पाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप उस मणि को तांत्रिक की कैद से वापस लाकर मुझे जीवन दान देंगे। तभी मैं उस मणि को अखंड अमरनाथ के शिवलिंग में लोप कर सकूंगा। तब तक आप मेरे शरीर को संभाल कर रखिए। अरे भाई, कोई है यहाँ? सवेरों की बस्ती कहाँ है? यहाँ से दूसरी पहाड़ी के पीछे। हाँ, और उस बस्ती के तांत्रिक का क्या नाम है? त्रिकाल। है नागमणि, आज से ठीक 1 महीने के बाद नाग पंचमी है। उस दिन मैं तुझे सिद्ध करवा के मैं त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा। त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। तू न सिर्फ काल को देखेगा बल्कि काल के मुंह में जाएगा। जितनी जबान चलानी है चला ले प्रताप, क्योंकि तू जानता है कि ना तो मैं तेरी जबान काट सकता हूं और ना ही तुझे मार सकता हूं। अगर जबान काट दी तो मंत्रोच्चारण कौन करेगा, और अगर मार दिया तो मणि सिद्ध कौन करेगा? तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। सच होगा, जरूर होगा। कभी नहीं होगा। सपने कभी सच नहीं होते। हम पिछले 15 सालों से तेरी कैद से आजाद होने का सपना देख रहे हैं। तुम मजबूर हो, और मजबूरों के सपने कभी सच नहीं होते। मजबूर के आंसुओं से डरो त्रिकाल। हाँ? उनकी आंखों से खौफ खाओ। हमारे आंसू तुम्हें एक दिन डुबो कर रख देंगे। हमारी आहें तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगी। त्रिकाल की बस्ती में त्रिकाल की आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। बोलो, तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? मैं सदानंद हूं। यहाँ वो मणि लेने आया हूं। वो मणि मेरे जीने का मकसद है। उसे सिद्ध करके मैं त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बनूंगा, यानी कि तीनों लोगों को देखने वाला बनूंगा। नहीं त्रिकाल, तुम त्रिकालदर्शी नहीं बनोगे, बल्कि संसार की नागजाति तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि वो मणि शिव का वरदान है। मेरा नाम त्रिकाल है। 20 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये तावीज हासिल किया है। जब तक ये तावीज मेरे पास है, नागजाति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ही त्रिकालदर्शी बनूंगा, समझे? त्रिकालदर्शी तो सिर्फ एक है, और वो है ऊपर वाला। इसलिए वो मणि मेरे हवाले कर दो। खामोश! तू ले जाने की बात कर रहा है। त्रिकाल उस मणि के बारे में सोचने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ठहरो, इसे तुम नहीं, मेरा वजीर मारेगा। वजीर!
भोलेनाथ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर भगवान। नाथ, तेरी शक्ति अपार है। बेटे, वो मणि मैं प्राप्त करूंगा बाबा। मैं आपको उस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरा जीवन दांव पर नहीं लगाऊंगा। धिक्कार ऐसे जीवन पर जो बाबा के काम ना सके। बेटे, मेरा जीवन तो अब ढलती हुई धूप है और तुम्हारा जीवन चढ़ता हुआ सूरज। आकाश की गोद में चमकने वाला सूरज अगर आकाश को उजाला नहीं दे सकता तो उसे राख का ढेर बनके बिखर जाना चाहिए। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं बाबा, आपको मेरी कसम, सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो तांत्रिक रहता कहां है। बिजली, ए बिजली, मुझे तेरा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो खुद ही स्नान करने जा रही थी। हाँ, नगीना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अपने बापू के राज में जितना गुस्सा करना है कर ले। पति के घर जाएगी तो 8 पहर पिटारी में बंद करके रखेगा, फिर देखूंगी तेरा गुस्सा। अपनी बस्ती में कोई सपेरा नहीं जो इस नागिन को अपने बस में कर ले। हाँ हाँ हाँ, लगता है तुझे बस में करने के लिए कोई सपेरा बाहर से आएगा। कौन है ये? कितना सुंदर नौजवान है। हाँ, किसी राजघराने का खोर लगता है। हाँ, अरे हाँ, क्या करे, देख उसको क्या हुआ। लगता है इसकी हड्डियों में ठंड समा गई है। भैया कहते हैं ऐसे मौके पर मुंह की भाप देने से गर्मी आती है। बाप रे, फिर देना अपने मुंह की भाप। ना ना, मैं नहीं देने वाली। हाँ तो ठीक है। नगीना, इसे तो अभी तक होश नहीं आया। इसे भैया के पास ले चलते हैं। ओम गुणवंतराय होश में आय नमो नमः। ओम जय काली होश में आय नमो नमः। ओम ह्रीं शक्ति माचंद्र लक्ष्मी देवी नमः। ओम सरस्वती को समाप्ति से नमो नमः। होश में आय नमो नमः। होश में आय नमो नमः। मैं यहाँ? परदेसी, तुम पानी में बहते हुए जा रहे थे। नगीना ने तुम्हें बचाया और यहाँ तक लेकर आई। तुम्हारे मुंह की भाप अभी तक मेरे जिस्म को गर्म कर रही है। तुम्हारे होठों का स्पर्श अभी तक मैं अपने होठों पे महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तुम होश में थे? तब होश में था, मगर अब होश में नहीं है। वेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलूं? देखो परदेसी, अभी तुम सेहतमंद नहीं हो। 2-4 दिन यहाँ रुककर आराम कर लो, फिर जहाँ जाना चाहो चले जाना। वेद जी, ये लड़की कौन थी? ये अपने त्रिकाल की बेटी नगीना। ओह, तीर ठीक निशाने पर बैठा है। इसी के जरिए मैं मणि तक पहुंच सकता हूं। शाबाश जंगे,
हर साल की तरह इस साल भी मैं त्रिकाल तुझे अपनी बस्ती का सबसे बड़ा लठैत घोषित करता हूं। मांग तो तुझे मांगना है। मेरा यह इनाम आप पर उधार रहा त्रिकाल, वक्त आने पर मांग लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाह गुरु वाह। अच्छा गुरु, वक्त आने पर मांगो क्या तुम? अरे इस बस्ती में मांगने के लिए एक ही तो नग है। यानी कि त्रिकाल की बेटी नगीना। गुरु अपने बारे में कुछ और बताओ बच्चा। घर में और कौन कौन है? तुम कहाँ जा रहे थे? वैद जी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। कश्ती में मुसाफिरों के साथ सफर कर रहा था, कश्ती उलट गई, बहता हुआ यहां तक पहुंच गया। भगवान ने जिंदगी के 4 दिन और दिए, सो बच गया। क्या मैं यहां रह सकता हूं वैद जी? क्यों नहीं? मगर ये तो सपेरों की बस्ती है, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? मैं भी वही करूंगा जो यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो जहर बेचते हैं, और तुम्हें तो सांप पकड़ना भी नहीं आता। आता तो नहीं, लेकिन मैं सब कुछ सीख लूंगा वैद जी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें त्रिकाल से मिलवा देता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं रह सकता। जो नए नाग पकड़े हैं उनका जहर निकाल लेना। त्रिकाल। भाई जी, आप कहिए क्या बात है? त्रिकाल ये परदेसी है, बेचारा भटकता भटकता यहाँ पर आ गया है, और अब अपनी बस्ती में रहकर हम लोगों का काम सीखना चाहता है। वो तो ठीक है नौजवान, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। हम तो सपेरे हैं और तुम्हें तो बीन बजाना भी नहीं आता होगा। कहीं किसी नाग ने डस लिया तो क्या होगा? तो क्या, बचाने के लिए आप जो हैं। शाबाश। ये सांप पकड़ने का धंधा है परदेसी, कोई पतंग की डोर नहीं जो हाथ बढ़ाया और पकड़ ली। तो क्या हुआ? तुमने क्या माँ के पेट से पकड़ना सीखा था? जैसे तुमने सीखा था वैसे ये भी सीख जाएगा। मैं सिखाऊंगी इसे। तो फिर ठीक है, इसके रहने का प्रबंध कर दो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी